सबसे पहले तो गुरु जी के निधन का खबर सुन करके बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ मन में, इसलिए कि दुमका में हम लोग पत्रकार लोग उनको अपना एक तरह से गार्जियन ही मानते थे। इसलिए सबसे पहले गुरु जी को हम अपना श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। शिबू सोरेन जी के साथ हमारा पहला मुलाकात जो हुआ था, हमारी पहली मुलाकात जो हुई थी वो 2004 में थी, जब हम हिंदुस्तान टाइम्स में यहाँ दुमका रांची से पोस्टिंग में आए थे। और 2004 में एक इलेक्शन चल रहा था पूरे देश में, लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें शिव जी कैंडिडेट थे। उसमें शिव जी बहुत रहते थे। हमें बताया गया था कि एक इंटरव्यू करना है शिव जी गुरु जी का, और हमारे जो एडिटर थे हिंदुस्तान टाइम्स के, उन्होंने कहा था कि बढ़िया से इंटरव्यू करो, लेकिन अपने मन से उन्होंने एक सवाल दिया था कि ये सवाल जरूर पूछना कि आप दुमका से कितनी बार जीते हैं। गुरु जी को हम पहली बार देखे थे, इससे पहले हम कभी भी उनको नहीं देखे थे। हम पटना में रहते थे, पटना में 12 साल के बाद हम आए थे नौकरी करने के बाद रांची से फिर यहाँ दुमका हमारी पोस्टिंग हुई थी। जब गुरु जी से इंटरव्यू के लिए बैठे तो एकदम सिंपल ड्रेस में पैजामा और गंजी पहने हुए, फुटबॉल का गंजी पहने हुए थे। आकर के बैठे, हमको देखे एक नज़र, फिर बोले ठीक है। तो बातचीत शुरू हुई, और जैसे ही हम उनसे पूछे कि आप दुमका से कितनी बार चुनाव जीते हैं, उन्होंने मेरी तरफ गंभीरता से देखा, बोला एडिटर सिखा के भेजा है क्या। तो हमारे अंदर जो एक अंग्रेजी पत्रकार का जो एक गुमान था भीतर में, वो एक झटके में उन्होंने तोड़ दिया। और अंग्रेजी में हम बहुत नए थे, इससे पहले हम नवभारत टाइम्स के उप संपादक थे और पटना में रहे थे बहुत लंबे समय तक। 12-13 साल तक बहुत सारे हिंदी अखबारों में प्रभात खबर में भी काम किए थे। उदित वाणी का ब्यूरो चीफ पटना में रहते, नवभारत टाइम्स में उप संपादक थे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में हम पटना रांची करते हुए यहाँ आए एज ए स्टाफ रिपोर्टर से। एक गुमान हो गया था कि अंग्रेजी अखबार में हम काम करते हैं, लेकिन फिर गुरु जी हमको क्या कि तुरंत पकड़ लिए, कह रहे भाई हम लोग देहाती आदमी हैं, हम लोग थोड़ा ऐसे ही बोल देते हैं, एडिटर सिखा। उन्होंने नहीं, एडिटर क्या सिखा के भेजेंगे। मन में एक बात होती है, पहली बार आपसे बातचीत हो रही है तो ये पूछना लाजमी था। उस जमाने में एक क्वेश्चन चलता था कि आप बताइए कितने बार जीते हैं। उसके बाद जो उनसे हम लोगों का जान पर दुमका के सभी पत्रकार एक तरह से वो मतलब गार्जियन टाइप के थे, और इतना खुल के बात करते थे। मंत्री बने उसमें भी, और सबसे बड़ा चीज जब जामताड़ा में उनको चिरूढ़ी कांड में जेल जाना पड़ा, उस समय हम बहुत लंबा कवरेज किए थे, जिसमें हम बहुत लंबे समय तक जामताड़ा में रहे और उनके जेल जाने पर रहे। बहुत अच्छी याददाश्त है उस विषय में, उस विषय में गए क्या बता रहे हैं। लेकिन गुरु जी का सारा चीज देखना, हम दो बात के लिए उनको हमेशा याद रखेंगे और लोगों को कहना चाहिए। एक, हम अपने पूरे 20 साल दुमका में रहे, 20 साल में कभी भी नहीं देखे कि वो सांप्रदायिक बात या सामाजिक भेदभाव वाला बात की। जब कभी भी छोटा मोटा टेंशन में दुमका में किसी बात को लेकर था तो कहते थे नहीं, इस रास्ते पर करना तो है ही नहीं। ये एकदम उनका सबसे बड़ा खासियत था। वो हमेशा मेल मिलाप अपना, आदिवासियों के बहुत बड़े विश्वम गुरु थे, बहुत बड़े नेता थे, सारा चीज था। लेकिन उनका हम एक चीज देखे, कभी भी ये कभी भी गलत बात नहीं थे। अब जो लास्ट में हम बोलना चाहेंगे उनको श्रद्धाएं साथ, 2 फरवरी को जिन्होंने गुरु जी को गांधी मैदान में नहीं देखा, समझ लीजिए कि उनका पत्रकारिता जीवन अधूरा हो गया। वो सर्दी, वो ठंडा में हजारों आदिवासी समर्थक उनका जो रात में बैठ कर 2 बजे तक भाषण सुनता था, और वो एक बार खड़े होते थे और बोलते थे कि अब बहुत रात हो गया, तुम लोग जाओ और शांति से रहना, किसी का छेड़छाड़। सारे लोग रात में ही चले जाते थे। एक कहते थे कि हमारा इतना बड़ा सपोर्टर आता है, एक चिड़िया उड़ान भी किसी का दुमका में नहीं उठाता है। और वही रैली हम देखते थे पटना में बड़े बड़े नेताओं का, तो दहशत, दुकान बंद हो जाता था, लाठी रैली, फल्ला रैली, वो रैली, छलना रैली, और आतंक रहता था ट्रेन का। लेकिन यहाँ दुमका में जो शांति, हम उनको लगभग 12 साल कवर किए दुमका में लगातार। 12 साल में जो एक्सपीरियंस रहा उसमें हम उनकी महानता के बारे में क्या हो, बाकी राजनीति में जो होता है अपना है, लेकिन उन्होंने स्ट्रीट दिया, ये तो सबसे बड़ी खासियत है। एक दूसरा हमेशा सद्भाव बनाए रखा, खास करके दुमका में कुछ भी हुआ वो एकदम कंट्रोल में रखते थे सारा चीज। और व्यक्तिगत तो मत कहिए, एक गार्जियन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।